नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं? कल वैकुंठी चतुर्दशी आज वैकुंठी चतुर्दशी है। क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं भगवान विष्णु काशी में जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस दिन हरि और हर एक हो जाते हैं। उस दिन खुलते हैं वैकुंठ के द्वार। आज हम आपको बताएं कि वैकुंठ चतुर्दशी वो रहस्यमय कथा जिससे भगवान विष्णु जी को हर भक्त बना दिया, जिसने इस दिन अद्भुत पूजा की पापों से मुक्त होकर मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में कार्तिक मास अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास की पूजा, व्रत, स्नान और जप तप फल का अनंत बढ़ जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर संयुक्त पूजा का विशेष विधान है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इस दिन उन्होंने वैकुंठी लोक के द्वार खोल दिए थे। इसीलिए उसे वैकुंठी चौदश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना करते हैं तो वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि इस दिन पूजा का महत्व अन्य पर्वों से अधिक होता है। एक समय की बात है, वाराणसी नगरी में एक अन्य धन्य धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे हर वे हर दिन स्नान, संध्या, जप तप इत्यादि करते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह व्रत उपवास नहीं किया। वे बार बार विष्णु की आराधना करते रहे। तभी उन्होंने में स्वयं श्री विष्णु को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सच्चे मन से मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तो मेरे प्रिय शिव की संयुक्त पूजा होती है। इस दिन काशी जाकर शिव की आराधना करता हूँ। अगले दिन ब्राह्मण विधिवत उपासना किया, स्नान किया और भगवान विष्णु को भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने तुलसी दल, बेल पत्र दोनों देवों को अर्पण किया। इसी समय भगवान विष्णु स्वयं वाराणसी आए और भगवान शिव की पूजा करने लगे। उन्होंने शिवलिंग का सहस्त्र कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। जब 999 कमल चढ़ा दिए तो एक कमल की कमी रह गई। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए क्योंकि इसका उसका नाम भी कमल नयन है। उन्होंने अपना नेत्र कमल की तरह निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु इससे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारा नाम कमल नयन हरि कहलाएगा। जो मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुम्हारी और मेरी आराधना करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार यह दिन शिव और विष्णु के एकत्व का प्रतीक मनाया है। इस दिन भगवान विष्णु काशी में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव में वैकुंठ में जाकर विष्णु का दर्शन करते हैं। पूजा का समय, यह पर्व कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो दीपावली में लगभग 10 दिन में आता है। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल स्नान के बाद लेकर रात्रि के 14वें प्रहर तक रहता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें, फिर ओम नमो नारायण का जप करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए संकल्प लें, आज वैकुंठ चतुर्दशी के पवित्र अवसर पर भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना हेतु पूजन कर रही हूँ। तुलसी दल, बेलपत्र, गंगाजल, धूप जल, चावल, अक्षत, फल, मिठाई, पुष्प, कमल, जलपत्र, दीपक लगाएं। विष्णु जी तुलसी दल अति प्रिय है, शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। दोनों को अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। ओम नमो नारायणाय मंत्र से स्नान, वस्त्र और फूल अर्पित करें। तुलसी कमल हल को पुष्प चढ़ाएं। शंख बजाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिवलिंग को गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। धूप, दीपक, फल अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु और भगवान शिव संयुक्त आरती करें। तुलसी बेलपत्र दोनों मिलाकर जल प्रभावित करें। रात्रि में दीपदान करें। भक्ति ज्ञान विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें। व्रती इस दिन समय फलाहार करना चाहिए। रात्रि जागरण और हर नाम का कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन प्रातः स्नान करके ब्राह्मण
ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा दें, इसके सभी पापों को नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु से की कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है वैकुंठी चतुर्दशी तो हरे सर्वोच्च, अर्थात जो वैकुंठी चतुर्दशी के दिन हरिहर विष्णु शिव दोनों की एक साथ पूजा करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करता है। इस दिन पूजा मनुष्य पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है, कठिन रोग दुख समाप्त होते हैं। जब मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की यह सिखाती है कि विष्णु कोई भेद नहीं, वह एक परमात्मा के दो रूप हैं। इस दिन किया गया व्रत पूजन व्यक्ति के जीवन को पवित्र बनाता है और उसे मोक्ष का मार्ग करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है वह जन्म जन्मांतर बंधनों से मुक्त होकर भगवान की परम धाम प्राप्त करता है। हरि विष्णु वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु भगवान शिव आपके जीवन में सुख शांति लाएं, यह वरदान प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।